हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हम आज आ गए हमारे न्यू चैप्टर पे, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है, जो कि है नंबर प्ले। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स एंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। वी हैव यूज्ड नंबर्स टू काउंट and have applied the basic operation of addition, subtraction, multiplication and division on them to solve problems related to our daily lives। तो मतलब जो नंबर्स हैं वो हमारे लाइफ्स में बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज में यूज़ होते हैं। ओके, तो हमने अभी तक तो नंबर्स को काउंट के लिए यूज़ किया था, और जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन पे था। हमारे जो डेली लाइफ है उसको सॉल्व करने के लिए कैसे, मतलब अब हम कभी किसी दुकान पे जाएंगे तो हमें उसमें अगर किसी ज़्यादा पैसे दे दिए तो फिर कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो इससे हम सब्ट्रैक्शन करके निकालेंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको जो करना होता है, तो वो आपको डेली लाइफ में आपका इसका यूज़ होता है, तो वही बता रहा है। फिर है, इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी बाय प्लेइंग विथ नंबर्स, seeing numbers around us, noticing patterns and learning to use numbers and operations in new ways। Okay, तो अब हम अलग अलग वे में, न्यू वेज में सीखेंगे। ओके, इस चैप्टर में तो पहले हम चलते हैं सीधे 3.1 पे। 3.1 है हमारा, नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। ओके, व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस? ये नंबर्स हमें क्या कह रहे हैं? सम चिल्ड्रन इन अ पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ईच वन सेज अ नंबर। ओके, व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन? ओके, तो आपको क्या लगता है ये नंबर्स क्या बता रहे होंगे? तो अब जैसे क्या बता रहे होंगे, देखो पहले हम एक लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वाली का। ये बोल रही है 0। अब कैसे, देखो इसके लेफ्ट साइड में कोई बड़ा पर्सन नहीं है और राइट साइड में भी नहीं है कोई बड़ा पर्सन, तो फिर इसने कह दिया कि 0, मैं लंबी हूँ। सिर्फ हमें अपने लेफ्ट और राइट देखना है, अपने आगे पूरा नहीं देखता है। ओके, फिर वैसे ये छोटी लड़की, तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बड़े लोग हैं, और दो बड़े लोग हैं ना, तो फिर इसलिए उसने नंबर 2 बोला है। फिर ऐसे इस लड़के का, इसके लेफ्ट साइड छोटी है और राइट साइड बड़ी है, तो सिर्फ 1 नंबर कहा है। तो ऐसे ही इनने अपने नंबर्स निकाले हैं। ओके, 1 2 1 2 0 1 2 ऐसे करके, ठीक है। Now the children now rearranging themselves, and again each one says a number based on the arrangement। अब वो अरेंजमेंट उन्होंने चेंज कर ली, और अब वो अरेंजमेंट के हिसाब से कुछ और बोल रहे हैं। ओके, मतलब उनका अरेंजमेंट तो सही है, मतलब वो नंबर उनके अलग है ना इस बार, क्योंकि कोई कहीं लगा है, कोई कहीं लगा है ना। तो वैसे ही अब ये पता चल गया आपको, कैसे देखते हैं। हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट? हिंट, कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग अ रोल? तो अब हाँ, देखो इनकी जो हाइट्स है ना, वो रोल निभा रहा है इसमें उनके नंबर का। अब जैसे मैंने बताया था आपको, ये इसकी हाइट इससे छोटी है, तो इसने 1 का, क्योंकि इससे एक बड़ा है इसके राइट साइड, है ना। फिर इसने 0 का, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड से छोटा है और राइट साइड भी इससे छोटी है ना। तो ऐसे हो रहा है। फिर है, अ चाइल्ड सेज 1 इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। तो कोई भी चाइल्ड 1 क्या कहेगा जब उसके बाजू में लेफ्ट या फिर राइट साइड कहीं भी
लेकिन सिर्फ उसके बाजू में है, ऐसा नहीं कि उसके बाजू के आगे वाला, ऐसा नहीं। ओके, तो वो 1 कहेगा, क्योंकि अगर उसके बाजू में एक उससे लंबा हो तो ऐसा नहीं कह देना है कि हाँ मेरा तो 1 है जबकि छोटे हो, तो ऐसा नहीं कह देना है। A child says 2 if both the children standing next to them are taller. अब जब चाइल्ड 2 कब कहेगा, जब जो चिल्ड्रन होंगे उसके दोनों साइड लेफ्ट और राइट जब दोनों बड़े रहेंगे तब। A child says 0 if neither or the children standing next to them are taller. है ना, तो अब वो 0 कब कहेगा, जब वो सबसे बड़ा हो, उसके दोनों साइड, सिर्फ दोनों साइड, ऐसा नहीं कि पूरे लाइन में, सिर्फ दोनों साइड लेफ्ट और राइट उसके, उसमें अगर वो बिल्कुल टॉलर हो तो वो 0 कहेगा। फिर है दैट इज ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव। ठीक है, तो उन्होंने कहा है, मतलब हाइट के हिसाब से चल रहा है ये। ओके, फिर है ये हमारा ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। ओके, चलो, तो अब हमारे पास क्वेश्चन 1 है, कैन द चिल्ड्रेन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रेन स्टैंडिंग एट द एंड्स से 2। तो क्या चिल्ड्रन खुद को ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं कि जो एंड में जो 2 चिल्ड्रन खड़े हैं वो क्या कहें, वो 2 नंबर का है, कैसे हो सकता है, तो फिर देखते हो सकता है कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर क्या होगा, नो, देयर विल बी नो वन स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ अ चाइल्ड स्टैंडिंग एट द एंड से 2। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, इसमें हमें नो यस में आंसर देना है और रीज़न भी बताना है क्यों, और जहाँ पे हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम ड्राइंग भी लिख देंगे। ओके, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली ज़ीरोज़। क्या हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं इसे एक लाइन में, जैसे सब लोग सिर्फ 0 कहें, है ना, चलो, सो ऑल वुड से ओनली 0। तो देखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2, वो है यस ऑल द चिल्ड्रन इन द लाइन शुड बी ऑफ सेम हाइट। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर सब लोग सेम हाइट के होंगे ना तो फिर हम कर सकते हैं ऐसा, यानी कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, सब जब सेम हाइट के होंगे ना तभी ऐसा हो सकता है कि सब लोग 0 का हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या 2 चिल्ड्रन हैं जो एक दूसरे के, मतलब जैसे एक यहाँ पे खड़ा है तो दूसरा यहाँ पे खड़ा है, वो ऐसे बात कर रहा है, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, क्या वो सेम नंबर बोल सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का हम, यानी कि इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल देते हैं, जो है कि अगर हम यहाँ पे एक चाइल्ड को रखते हैं लंबा, ओके, लंबा, और फिर बीच में सेम हाइट के 2 रखते हैं, और लास्ट में एक ऐसा ही, इसकी हाइट जितना ही होना चाहिए, वो बड़ा हो गया थोड़ा। ओके, तो ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, तो अब इससे क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा पर्सन होगा तो कितना 1 नंबर कहेगा, और बाकी तो सेम हाइट है तो फिर 1 ही कहेगा वो। और इसमें भी इसके लेफ्ट साइड तो सेम हाइट है लेकिन राइट साइड एक बड़ा है तो 1, तो ऐसे हम देख सकते हैं ना, 2 मतलब हो गए। ओके, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप all of different heights, can they stand such as that four of them say 1 and the last one says 0.
वाई और वाई नॉट। तो अब हमें क्या करना है, 5 चिल्ड्रन होने चाहिए एक ग्रुप में, ठीक है, और जो सब होंगे वो सब डिफरेंट हाइट्स के होंगे। तो क्या जो 4 होंगे वो 1 कह सकते हैं और जो लास्ट वाला होगा वो 0 कह सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो क्यों? ओके, चलो फिर हम देख लेते हैं। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्या है, क्वेश्चन 4 हमारा था वो है, उसका आंसर यस दे कैन, वो ऐसा हो सकता है। इफ़ दे आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो तो ऐसा हो सकता है। ओके, मतलब पहले वाला छोटा होगा तो इसने अपने से बड़ा एक 1 कह दिया, फिर इसने अपने से बड़ा एक 1 कह दिया, फिर इसने अपने से बड़ा एक 1 कह दिया, इसने 1 कह दिया, लेकिन इससे तो बड़ा कोई है ही नहीं, इसके बाद ही कोई नहीं है, तो फिर क्या बोलेगा ये, है ना? तो फिर इनके अगर आप लेफ़्ट साइड देखो तो यहाँ भी कोई नहीं है, नो वन इज हियर, और इसके लेफ़्ट साइड छोटा है, इसके भी लेफ़्ट साइड छोटा है, इसके भी और इसके भी, तो फिर हम राइट साइड को ही देख रहे हैं इसमें, मतलब देख तो हम लेफ़्ट और राइट दोनों रहे हैं, लेकिन काम तो इसमें राइट साइड का ही हो रहा है क्योंकि लेफ़्ट साइड में तो छोटे छोटे हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर है 5th क्वेश्चन, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 1 पॉसिबल? तो 5 चिल्ड्रन के ग्रुप में 1 1 1 1 पॉसिबल है, ये क्या बोलते हैं, हाँ ये सीक्वेंस, चलो देख। तो चलो फिर हम देख लेते हैं 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट? क्या ये सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल है? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? तो अभी ये हमारा 6th क्वेश्चन बोल रहा है, तो सीक्वेंस से 0 1 2 1 0 पॉसिबल है क्या? तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो अब कैसे? जैसे ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, इसके राइट साइड में कोई छोटा है और लेफ्ट साइड में कोई है ही नहीं, नथिंग। ओके, फिर इसमें इस साइड में एक लेफ्ट साइड में बड़ा है, बाकी राइट में छोटा है। फिर ये बीच वाला, इसके लेफ्ट में भी बड़ा है, राइट में भी बड़ा है, तो ये 2 बोल दिया। फिर ये वाला चाइल्ड, इसके सिर्फ राइट साइड बड़ा है और लेफ्ट साइड छोटा है, और लास्ट वाला इसके ना बाद कोई है ना इसके पहले कोई इससे बड़ा है, तो इसने बोल दिया 0, बस हो गया ख़त्म। 7th क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2? तो ऐसे तुम कैसे अरेंज करोगे 5 चिल्ड्रन को जिससे ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो 2 नंबर बोले, ऐसा कुछ बताओ। तो चलो हम देख लेते हैं। वो आंसर है, एट द मोस्ट ओनली 2 चिल्ड्रन कैन से 2 एज द गिवन इन फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो 5 चिल्ड्रन में सिर्फ 2 ही बच्चे 2 बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि अब देखो इसके बाद ये बड़ा रहेगा तभी तो जो बीच वाला होगा वो बोल, मतलब हम समझते हैं ये 0 बोलेगा क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है, और इसके बाद राइट में जो है वो छोटा है, लेफ्ट में कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे इसके लेफ़्ट और राइट दोनों में बड़ा है तो उसने 2 बोल दिया। फिर एक और सेम हाइट का, तो उसके बाजू बाजू भी कोई है नहीं ऐसा उससे बड़ा, तो उसने 0 बोल दिया। फिर उसके बाद एक और छोटा है तो उसके लेफ़्ट और राइट दोनों में बड़ा है तो उसने 2 बोल दिया। फिर एक लास्ट में बचा, उसके राइट में कोई है ही नहीं, नो वन, एंड लेफ्ट में उससे छोटा है, तो हो गया बस। एंड इतने में हमारा डन होता है।
एंड इतना हो गया है। तो जो हमारा नीचे का जो टॉपिक है ना, सुपर सेल्स, वो हम करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।